Hello students. So today we will start the new chapter that is work and energy. ठीक है. सो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए हम लोग लाइफ में डेली बेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक स्विमिंग, सिंगिंग, ओके, रीडिंग बुक्स, ठीक है, रनिंग, राइटिंग. सो मैनी एक्टिविटीज़ आर देयर और वो सारी एक्टिविटीज़ को हम कंसिडर करते हैं एज अ वर्क. ठीक है. अगर आप बैठ के टीवी ही देख रहे, इफ यू आर वॉचिंग द टीवी, स्टिल यू आर सेइंग दैट आई एम डूइंग सम वर्क. ओके. इफ यू आर रीडिंग समथिंग, इफ यू आर रीडिंग बुक्स, देन ऑल्सो यू विल से दैट आई एम रीडिंग द बुक, मीन्स आई एम वर्किंग समथिंग. मैं कुछ कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? मैं रीड करने का वर्क कर रहा हूँ. सो हमारी जो डेली लाइफ में हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग वी कंसिडर. इवन इफ वी आर थिंकिंग समथिंग, देन ऑल्सो वी आर डूइंग वर्क. हम सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को, मीन्स सारी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ को वी कंसिडर एज अ वर्क. हम उन सारी एक्टिविटीज़ को वर्क कंसिडर करते हैं. इवन जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत से वो भी वर्क करते हैं लाइक जंपिंग, सर्चिंग देयर फूड. वो अपना खाना खोज रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये भी चीज़ें उनकी एक्टिविटीज़ है वो भी क्या कंसिडर होती हैं? वर्क. बट स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, ठीक है, वी आर साइंस स्टूडेंट्स एंड इन फिजिक्स वर्क इज़ नॉट दिस. जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सारी एक्टिविटीज़, डे टू डे लाइफ की सारी एक्टिविटी, इफ़ आई एम स्पीकिंग देन ऑल्सो इफ़ आई एम टीचिंग देन ऑल्सो आई एम डूइंग सम वर्क. बट फिजिक्स में ये सारी चीज़ें वर्क कंसिडर नहीं होती. फिजिक्स में वर्क की एक साइंटिफिक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन जब किसी एक्टिविटी में फॉलो होती है देन ऑल्सो इट कंसिडर इट एज अ वर्क. ठीक है. जैसे आप एक ही प्लेस पे बैठ के 2-3 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो तो क्या होगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आप वर्क कर रहे हो. बट इन फिजिक्स इट इज़ नॉट अ वर्क. ठीक है. फिजिक्स में वो वर्क कंसिडर नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स. फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वेदर इट इज़ मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी, एनिमल्स कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इफ़ यू आर सिटिंग एट अ प्लेस एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, ऑल एक्टिविटीज़ आर कंसिडर एज अ वर्क. बट इन फिजिक्स दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट वर्क. Okay, so now let us discuss the scientific definition of work according to physics. So what is work? Work is said to be done. Work is said to be when a force is applied on an object and it displaces in its own direction. So in physics the definition of work is that when a force is applied on an object and it displaces in its own direction. means अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने पे वो ऑब्जेक्ट अपनी डिस्प्लेस हो रहा है अपनी प्लेस से, इन दैट कंडीशन वी से दैट इट इज वर्क. उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये वर्क है. जैसे कि सपोज आपने कोई बॉक्स है, ठीक है, सरफेस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स को आपने पुश किया, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने पे वो बॉक्स मूव किया, ठीक है, उसने अपनी प्लेस चेंज की. इन दैट कंडीशन वी से इट इज़ वर्क. ठीक है. उस कंडीशन में ये वर्क होगा. अगर सपोज आप वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, आप वॉल को पुश कर रहे हो और आपने बहुत सारी एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई ना, ठीक है, बट स्टिल वो जो वॉल है वो बिल्कुल भी मूव नहीं की. ठीक है. वॉल क्या हुआ? वो मूव नहीं की. इन दैट मतलब वॉल की पोजीशन चेंज नहीं. आप वॉल को पुश करोगे तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं. इन दिस केस इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ वर्क. तो वो वर्क में कंसिडर नहीं होगा. बिकॉज इन फिजिक्स द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ वर्क टू बी डन इज द फोर्स अप्लाइड एंड सेकेंड थिंग डिस्प्लेसमेंट. जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है. ठीक है. सो देयर आर 2 essential conditions for a work to be done. First condition is force applied and second condition is displacement. किसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट का. ठीक है.
अब आप ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसमें ये दोनों पॉइंट आप अप्लाई करिए। अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है इट मीन्स इट वहाँ पे वर्क डन हुआ है। अगर नहीं एप्लीकेबल होता देन देयर इज नो वर्क। जैसे हमने कोई बहुत बड़ा सा रॉक है, पत्थर है, ठीक है, चट्टान है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने तो फोर्स अप्लाई कर दिया, चलो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। बट सेकेंड कंडीशन इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उस रॉक में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इन दिस कंडीशन इट इज नॉट कंसीडर एज अ वर्क। उस कंडीशन में वो वर्क कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई चेयर है, ठीक है, चेयर पे आपने फोर्स अप्लाई किया और वो चेयर डिस्प्लेस हुई, अगर वो चेयर डिस्प्लेस हो गई इन दैट कंडीशन इट इज कंसीडर एज अ वर्क। तो आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फर्स्ट वन फोर्स अप्लाइड एंड सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको वर्क की कंडीशन समझ में आ गई होगी कि वर्क क्या होता है। देखिए वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर W, ठीक है। वर्क को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल W से, एंड W इज इक्वल टू, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमें कितना वर्क डन हुआ है ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कितना फोर्स अप्लाई किया है ये देखेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड डिस्प्लेसमेंट इज S, वर्क W। सो W इज इक्वल टू F इनटू S, okay, W is equal to F into S. This is the formula of work done. Now unit, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। सो वर्क डन की यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर। क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर। एंड सेकेंड थिंग, वर्क की एक और यूनिट होती है, वो होती है जूल। बिकॉज जो भी आप वर्क कर रहे हो वो वर्क आपको कहाँ से मिलेगा, मतलब वर्क आप कहाँ से कर पाओगे? एनर्जी से, ठीक है। सो यूनिट ऑफ वर्क इज ऑल्सो जूल। क्यों जूल है? बिकॉज जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमको वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है। जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो आप ज़्यादा वर्क करोगे, कम एनर्जी होगी तो कम वर्क करोगे। होगा ऐसा? होता है ना, ठीक है। सो हमारी जो वर्क की यूनिट है वो है जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल है। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया, देन इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन आता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। when a 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, ठीक है। इस कंडीशन में वर्क हम क्या बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो कितना है? 1 जूल। डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए। when a force of 1 Newton applied on any object and it displaces 1 meter distance, it displaces 1 meter, then work is said to be, then its work is said to be 1 joule. इस कंडीशन में हम वर्क को 1 जूल कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, नहीं होगा, इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? 2 नेसेसरी कंडीशंस आर देयर, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आपका फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है। वो सारे केसेस आपके वर्क डन में कंसीडर होंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखिए वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो वर्क डन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, ठीक है। ये जो वर्क है हमारा वो 3 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव वर्क,
नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ठीक है, टाइप्स हो गया वर्क का। सो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, सपोज हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वी से दैट दिस इज पॉजिटिव वर्क। When the force and displacement are in the same direction, then work is said to be positive work, ठीक है। When force and displacement are in the same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में होता है, are in the same direction, then work is said to be positive work। ठीक है, इस केस में हम वर्क को कहेंगे पॉजिटिव वर्क। जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, सपोज हम किसी बॉक्स को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देन इन दिस केस इट इज कंसिडर एज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, वर्क क्लियर है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वॉल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट वॉल मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, सो इट इज नॉट वर्क। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने बॉक्स को पुल करने के लिए फोर्स अप्लाई किया और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव किया, इन दिस केस इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव वर्क। ठीक है, वो पॉजिटिव वर्क की कैटेगरी में कंसिडर होगा। ठीक है ना, क्लियर? ओके, ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क जस्ट अपोजिट है आपका पॉजिटिव वर्क का। ठीक है, पॉजिटिव वर्क का हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, किसी रूफ से गिर रहा है, इन दिस कंडीशन क्या होगा कि जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ, ठीक है, अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है और वो ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इन दिस केस इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव वर्क। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है फ्री फॉल कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो कैसा वर्क होगा? इट इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? अब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन दी सेम डायरेक्शन, आप ये कह सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, और व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन force and displacement are in opposite direction, then work is said to be negative work। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे नेगेटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, ऐसा वर्क हो रहा है नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अर्थ उसको क्या कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। इन दिस केस इट इज कंसिडर एज अ नेगेटिव वर्क। या फिर कभी रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है, ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव, रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो कंसिडर होगा एज अ नेगेटिव वर्क। ठीक है, ओके, सो नेगेटिव वर्क में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। पॉजिटिव वर्क में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया?
Now the last one is zero work. Work done by a force is said to be zero when displacement is zero and or the displacement is zero or the displacement is perpendicular to the direction of force. किस कंडीशन में आप कहेंगे कि जीरो वर्क डन हो रहा है? आइदर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है, सपोज आपने फोर्स अप्लाई किया बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं ना वर्क डन नहीं हो रहा है, इन दैट कंडीशन इट इज सेड टू बी जीरो वर्क और द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन से जो डिस्प्लेसमेंट हो परपेंडिकुलर हो. Suppose that, let us take an example. Suppose that an object is moving in a circular path. कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये कहें कि हमने एक स्टोन लिया और उसको एक थ्रेड से बांध दिया और क्या कर रहे हैं, हम उसको रोटेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं कंटिन्यूसली. तो होगा क्या, ड्यू टू थ्रेड की वजह से सेंटर की तरफ से उसको फोर्स मिल रहा है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो इस कंडीशन में वो मूव इस तरह से कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये होगा और जो फोर्स मिल रहा है उसको सेंटर की तरफ से मिल रहा है. तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री. इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो फोर्स है वो जो वर्क डन है वो जीरो वर्क डन होगा. बिकॉज कहीं पे भी देखिए तो फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ से मिलेगा और उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में उसकी मोशन हो रही है. कहीं पे भी आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, सर्कुलर पाथ में हम किस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं मोशन की, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो सेंटर की तरफ से मिल रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, ठीक है. जब भी फोर्स डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन के, मतलब जिस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके परपेंडिकुलरली अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दिस केस वी कैन से दिस इज जीरो वर्क. उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जीरो वर्क होगा, ठीक है. या फिर एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आपने एक सूटकेस कैरी किया है, आपने सूटकेस अपने हैंड पे होल्ड किया और आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपने सूटकेस को अपने हैंड पे होल्ड किया और आप मूव कर रहे हो. इस कंडीशन में क्या होगा, सूटकेस को पकड़ने के लिए आपने सूटकेस पे अपर डायरेक्शन में, सपोज ये कोई सूटकेस है, ठीक है, या कोई बैग है कुछ भी, ठीक है, जिसको आपने हाथ में ऐसे होल्ड किया हुआ है और आप मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है. इस कंडीशन में होगा क्या, आपने अपने हैंड से इसको क्या अप्लाई किया है, फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, इस बैग को अपर डायरेक्शन से इस बैग को फोर्स मिल रहा है और मोशन क्या हो रहा है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो इन दिस केस आल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट. इन दिस कंडीशन आल्सो force is perpendicular to the displacement, so we can say that there is zero work done. इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो जीरो वर्क डन है. आपको याद रखना है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, W = F × S. अगर S जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपका वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज आपने फोर्स तो अप्लाई किया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी वो जीरो वर्क है. आइदर अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स से परपेंडिकुलर हो, इन दिस केस आल्सो देयर इज अ जीरो वर्क. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपने कोई बैग को आप होल्ड करो, हाथ में लो और आप वॉक कर रहे हो, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जो बैग पे जो फोर्स लग रहा है वो अपर डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है, और बैग किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री. सो इन दिस कंडीशन दिस इज जीरो वर्क. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. वर्क क्या होता है, इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस. ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है. यूनिट ऑफ वर्क इज 1 जूल मीन्स जूल. यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, बिकॉज न्यूटन मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो unit of force is Newton meter or joule. Clear? Next, 3 types of work are there: positive work, negative work and the zero work. When the force and displacement are in the same direction, then work is positive work. When the force and displacement are in opposite direction, then work is said to be negative work. When force is applied but either displacement is zero or the displacement is perpendicular to the force, in this condition also work is zero work.
ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीडिंग करना या फिर मैं ऐसे कंटिन्यूसली जो बोल रही हूँ, ऑल्दो मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मेरी एनर्जी लूज हो रही है, बट स्टिल आई एम नॉट वर्किंग। ये वर्क नहीं होगा फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।